नमस्कार साथियों। नमस्कार। आज हम लोग किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे और जिस तरह से देश में हों या मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के साथ कितना शोषण हो रहा है, किस तरह से खाद को लेकर के कालाबाज़ारी हुई, जगह-जगह किसान परेशान होते हैं, उसको लेकर के आज हम इस संबंध में जो किसान संघर्ष समिति की मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। एडवोकेट आराधना भार्गव जी, उनसे हम आज सभी विषयों पर बात करेंगे कि किस तरह से किसानों के साथ जो नामांतरण बँटवारा से लेकर के किस तरह से फसलों के भाव को लेकर के जो नहीं मिल रहा है, इस तरह से इनका संगठन भी किस तरह से काम करता है। उसको लेकर सीधा हम उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से हम देखते हैं मध्य प्रदेश में खाद को लेकर के किल्लत रही और भाव को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया, तमाम तरह के आंदोलन होते हैं और अगर सुनवाई नहीं होती है, तो इसकी क्या वजह है कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पाती है? जी, इसका मुख्य कारण है कि जी, सरकार ऐन के प्रकरण किसानों से उनकी जमीन छीनकर कारपोरेट जी, को देना चाहती है और उसे जी, इसलिए हर हर स्तर पर परेशान किया जाता है। खाद के लिए परेशान किया जाएगा, खाद में सब्सिडी दे रहे हैं कहेंगे, पर किसान को सब्सिडी नहीं मिलती। जो खाद पैदा करता है, यूरिया फैक्ट्री के मालिक को सब्सिडी मिलती है, किसान को सब्सिडी नहीं मिलती। उसके बाद पानी के लिए उसे परेशान होना पड़ेगा। अभी कुएं में पानी है, परंतु बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। पूंजीपति को, उद्योगपतियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, पर किसान जो अन्नदाता है, जिसके जिसके बल पर पूरी दुनिया जिंदा है, उसके लिए ये रात में 12 बजे बिजली देंगे। उतरती हुई ठंड में आदमी अपने रजाई और गद्दों में आराम से सोएगा, पर किसान अपनी जान हथेली पर रखकर रात में पानी देने के लिए जाएगा। सांप, बिच्छू, कितने मतलब जंगली जानवर, इन सब के हमलों की परवाह ना करते हुए वो रात में पानी देने के लिए जाएगा, ठिठुरते ठंड में पानी देगा। और उसके बाद देखिए, जो पर्यावरण संकट है, अभी फरवरी के महीने में इतनी तेज ठंड पड़ेगी कि उसकी पैदावार आधी हो जाएगी। महंगा खाद लिया, महंगा बीज लिया, महंगी बिजली, महंगी मजदूरी, उसके बाद लागत आप देखेंगे कि उत्पादन उसका आधा घट जाएगा। अब समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात ये करते हैं, पर समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनाने के लिए ये तैयार नहीं है। आपने समर्थन मूल्य गेहूं का तय किया, पर समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है इसकी गारंटी नहीं है ना। सोसाइटी में आप कितने परसेंट लोगों का खरीदते हैं, और रजिस्ट्रेशन से लेकर कितनी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ता है, तो समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती। और उसका कारण ये है कि किसान है कर्जे में, उसने सब कुछ कर्ज में सोसाइटी से कर्जा लिया। सोसाइटी का कर्जा तक ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लिया वहां तक ठीक है, पर साहूकार से जो उसने कर्जा लिया, क्योंकि बैंक और सोसाइटी से जब कर्ज नहीं मिलता तो वो साहूकार से कर्जा लेता है, और जब कर्जा लेता है तो पहली जी, शर्त होती कि उन्हें अपना अनाज जैसे ही पैदा हुआ है उनको देना ही पड़ेगा। तो वो जी, औने पौने दाम पर खरीदते हैं और समर्थन मूल्य पर खरीदी इस कारण किसान की नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनाओ, ताकि कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीदी से कम मूल्य पर किसानों की किसी भी किसान उत्पाद की खरीदी ना करें। जी। देखिए शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अपने आप को किसान का बेटा भी बोलते हैं। इसके अलावा जब किसान के बेटे मुख्यमंत्री थे, तो फिर क्यों समस्या आई पहली बात। दूसरी बात, अभी भी वर्तमान में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मतलब पूरे देश के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं। जब मुख्यमंत्री रहे तब भी वो कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ और अब कृषि मंत्री भी बने हैं तब भी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। फिर किसानों को समस्या क्यों आ रही है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, किसान का बेटा किसान के घर में पैदा हुए वहां तक ठीक है, पर इस समय जी, बेटे तो आप कॉर्पोरेट जगत के हैं।
कारपोरेट जगत की गोद में अगर आप बैठे हैं तो आप कैसे किसानों के पक्ष में काम करने का काम करेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में किसानों पर गोली चालन किया गया। मंदसौर में जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्थापना हुई तो उन्होंने किसानों पर गोली चालन किया। मांग क्या थी? लहसुन का समर्थन मूल्य पर खरीदी करो और दूध का समर्थन मूल्य पर खरीदी करो। और जब खरीदी नहीं हो रही थी तो किसान ने अपनी चीजें सड़कों पर फेंकना शुरू किया और एक सांकेतिक वो था, आंदोलन था, उस पर गोली चालन करने का काम किया, जिसमें 6 किसान शहीद हुए। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में बरेली में गोली चालन हुआ। किसान की क्या मांग थी? सिर्फ बारदाना या बोरा ही तो मांग रहे थे, जिस पर गोली चालन की गई, जिसमें 2 किसान शहीद हुए। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई फर्क नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ये कह लें कि मैं किसान का बेटा हूं, पर किसानों के दर्द से किसान शिवराज सिंह चौहान जी को कुछ भी लेना देना नहीं है। कृषि मंत्री होने के बाद अगर वो किसान के बेटे हैं तो उस दर्द और पीड़ा को वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि किसान की पीड़ा क्या है। और समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून तो बनना ही चाहिए, पर वो इस चीज का समर्थन करने का काम नहीं कर रहे हैं और हमें इस बात का बहुत दुख है और हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए हम लोग ने अभी जो नई कृषि बाजार नीति बनाई है उसको लेकर हम अपने सांसदों को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इस संबंध में चर्चा भी कर रहे हैं कि नई कृषि बाजार नीति किसानों को पूरी तरह से तबाह कर देगी। जी, कि अभी जो किसानों के लिए खाद, चाहे वो यूरिया खाद हो, डीएपी खाद हो, वो बराबर खाद नहीं मिला। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है डॉक्टर, और जबकि डॉक्टर मोहन यादव भी बोलते हैं कि किसानों की सरकार है। फिर ये खाद नहीं मिला। करेरा में भी हमने देखा कि जो एक महिला थी, आपकी अगर जानकारी हो, तो उस महिला जब खाद के लिए लाइन में लगी हुई थी तो उनका एक छोटा बच्चा था और उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने केस लगा करके उनको बंद कर दिया। मतलब पुरुषों पर ज्यादती हुई तो हुई, लेकिन एक महिलाओं को भी कहीं ना कहीं खाद में लगना पड़ा। एक तरफ बोलते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए सम्मान निधि देते हैं, महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चालू करते हैं, 1250 रुपए महीने देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आराधना जी, हम देखना चाहे, आपसे भी पूछना चाहेंगे, और इस तरह से जो काम है तो फिर उसमें कहाँ तक सही है? जी, ये है कि सरकार को किस महिलाओं के वोट तो चाहिए, पर महिलाओं के अधिकार उनको नहीं देना है। खाद जैसी चीज के लिए व्यक्ति रात रात भर बैठा है, महिलाएं भी रात में ठंड के समय पर भी, क्योंकि इस बार नवंबर से ही ठंड पड़ना शुरू हो गई थी और रात भर लोग खाद के लिए इंतजार करते रहे, उसके भी लिए खाद नहीं मिला। और महिला अगर अपने अधिकार की मांग करेगी तो उस पर मुकदमा दायर करेंगे। ये बोलने वाली महिला नहीं चाहिए, इनको अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली महिला नहीं चाहिए, इनको गूंगी महिला चाहिए जिसको ये खरीद सके, जिसके बल पर सरकार बना सके। पर अगर कोई महिला आवाज उठाएगी तो उसे हम जेल पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी उसका जीता जागता उदाहरण हूँ, मुझ पर कई मुकदमे बनाए गए और मैं कौन हूँ? मेरे जिले की पहली महिला अधिवक्ता, पहली शासकीय अधिवक्ता, पहली यूनिवर्सिटी टॉपर महिला अधिवक्ता, पहली मजिस्ट्रेट के परीक्षा पास करने वाली अधिवक्ता। पर चूंकि मैंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, चूंकि मैंने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई, तो कई मुकदमे बनाकर मुझे जेल में पहुंचाने का काम किया और जिला बदल के कार्यवाही करने का काम किया। तो ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे और ये क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा कार्यकर्ता और सहायिका अपना वेतन की मांग करती है, उन पर ये बात पकड़कर इन्हें जेल पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो महिलाओं के लिए इनके मन में कोई मान सम्मान नहीं है, सिर्फ वो उपयोग करने का काम महिलाओं का करते हैं। चलिए, हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अभी नेटवर्क का कुछ इशू था जिसके कारण हम चले गए थे। प्रदेश मंत्री है ना भारतीय किसान संघ में, प्रदेश मंत्री जी, आपका परिचय देने के बाद आपसे मैंने सवाल पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और अभी वर्तमान में वो कृषि मंत्री भी हैं, 18 साल मुख्यमंत्री भी रहे, किसान का बेटा भी अपने आप को बोलते रहे, और इसके बाद वो लगातार खाद की किल्लत हो, नामांतरण बंटवारा से लेकर के
कई तरह की किसानों को समस्या झेलनी पड़ रही है और कहीं न कहीं आप लगातार किसानों की भी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे लड़ाई हो, चाहे देश स्तर पे लड़ाई हो कहीं न कहीं। तो आपसे ही सीधा जानना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएँ किसानों को आ रही हैं और इस तरह की समस्याओं को लेके आप क्या करते हैं पूरा? जी। देखिए देखिए आराधना जी ने जो कहा है, बहुत सही कहा है। किसान के घर में पैदा होना अलग बात है और किसानी करना और किसान होना अलग बात है। बहुत सौम्य की बात एक कही है। लेकिन सभी सरकार है, चाहे वो शिवराज सिंह हो, अन्य कोई सरकार हो, चाहे वो भाजपा की अन्य कोई सरकार हो, लेकिन सरकारों के पास किसानों के लिए कुछ नहीं है। मात्र उनकी घोषणा रहती है, झूठ की रेवड़ी बांटते हैं, भापबाई करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। लेकिन जो बात कही है ना, क्या एमएसपी पे क्या फसल बिकना चाहिए, लेकिन सरकार एमएसपी पे भी ले तो भी किसान के लिए नहीं देख पाएगी। किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, मैं आराधना जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अगर एमएसपी जो सरकार देती है, किसान को जो भी चीज मिलती है, उपभोक्ता को जो भी हिंदुस्तान में चीज मिलती है, उस पर एमएसपी लिखी रहती है। जैसे आप किसान कीटनाशक दवाई खरीदता है और उसकी उस दवा में एमएसपी डली रहती है 17 की, वो 50 मापी जाती है, सरकार ऐसी करती है कि वो लागत से ही कम रहती है और उसको भी वो एमएसपी पे मतलब गारंटी नहीं है कि एमएसपी पे बिकेगा भी। 100-200 को फर्क तो रहता है, लेकिन उसको लागत के आधार पर जब तक सरकारें किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, जब तक किसान सरसब्ज नहीं होगा, देश की किसानी, देश का किसान टूटने वाला है, किसान बर्बाद है। बात बहुत सही कही इन्होंने कि बरेली में भी गोली चली थी जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह ने गोली चलवाई थी, मंदसौर में गोली चली थी जब भी शिवराज सिंह चौहान थे, और अभी भी बॉर्डर पर सारे किसान लड़े, वो किसी संगठन के हो, बाकी में है तो किसान, वे मांग क्या रहे हैं, सरकार से उनकी मांग क्या है, सरकार को समझ लेना चाहिए। मैं भारतीय किसान संघ का हूँ, बात सही है, लेकिन किसी भी संगठन का किसान बॉर्डर पे पड़ा है, सालों से किसान सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि वो मांग क्या रहा है। कोई वल्लभ भवन में बैठना तो मांग रहा नहीं रहा भोपाल के में, या कोई लोकसभा में तो मांग नहीं रहा कि कुर्सी दे दो, या कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो ले भैया, बहुत तो जय एमएसपी पे कानून मांग रहा है, आप एमएसपी तय करते हैं और किसान को उससे कम नहीं बिकना चाहिए, छोटी सी बात मांग रहा है। लेकिन किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मांगेगा तो भी छोटी बात है। इनका क्या लग रहा है, इनका ऐसा है कि ये किसान को सरसब्ज करना नहीं चाहते। मेरा मानना ये है, अगर ये पार्टी के लोग, नेता लोग अगर किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देंगे तो डंडे झंडे कौन उठाएगा, इनकी जय जयकार कौन करेगा। इनकी कूटनीति है अंग्रेजों से बुरी, पहले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने भगाए थे, लेकिन ये हमरे गोरे अंग्रेज हो गए, ये किसानों पर अत्याचार करते हैं। जो किसान जिसके संपर्क में आता है भाई साहब, वह किसान की समस्या बन जाता है। बस इतनी बात कहूंगा। और आराधना जी ने भी बहुत सही बात कही है, ये भी बहुत सही है। नहीं तो ऐसे जैसे मान के चलो, एक तरफ क्या है, भाजपा हो एक कांग्रेस हो, ये दोनों बोलती है कि हम किसानों की सरकार है, किसानों के लिए काम करते हैं। फिर इसके बाद भी लगातार जैसे मान लीजिए एमएसपी पर कानून बनाने वाली बात है, तो नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर के कहा था कि हम लोग एमएसपी पर की कानून बनाएंगे, और फिर भी अगर कानून नहीं बना रहे हैं तो आखिर क्या कारण हो रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं बात बता करके, बोल करके भी फिर इसके बाद एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे। नहीं नहीं, देखिए देखिए, ये लोग जो नेता लोग होते हैं, इनका कहना, इनकी भाषणबाजी, झूठ बोलेगा वही तो नेता बनेगा। और सभी नेताओं से उनकी मानसिकता, किसान तो बाहर आ गया, अब वोट देना तो उसकी मजबूरी है और झूठ बोलना नेता की मजबूरी है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, सापा के हो, भाजपा के हो, वो लोगों की मजबूरी है। झूठ नहीं बोलेंगे तो उनकी सरकार नहीं चलेगी, उनकी कुर्सी नहीं आएगी। कुर्सी हथियाने के लिए कुछ भी बात कर देते हैं, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं निकलता है। और मैं तो एक बात और कहूंगा, हालांकि मैं भाजपा का ही समर्थन करता हूं,
हूँ भाजपा को वोट देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं एक और आपके माध्यम से मेरी आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, किसानों को सम्मान किया है। भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन लोगों ने किसानों का सम्मान किया, सम्मान निधि दी है। लेकिन आप पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 6,000 रुपए वे देते हैं, 2,000 रुपए शायद में 3 महीना या 2 महीना की जो भी देते हो। मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ 10,000 की सोयाबीन 4,000 में बिकी है और 6,000 रुपया किसान को 1 साल में डाल रहे हैं। उसकी धोती निकाल के भाई धोती को स्वापा बांध दिया, सम्मान हो गया और अंदर से उसी की धोती निकाल ली। और ऐसा काम अब नहीं चलेगा, किसान का सम्मान नहीं है भाई साहब, किसान का अपमान है करती है सरकार। इसलिए किसान तो दुखी है, पीड़ित है और सब देश समझ रहा है कि किसान के साथ सरकारें अन्याय करे। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो बहुत सारी बातें करता है, विपक्ष को बैठ जाना चाहिए, विपक्ष को लोकसभा नहीं चलने देना चाहिए। जब किसान बैठे हैं, देश का पेट भरने वाला किसान बैठा है, विपक्ष क्यों चुप बैठा है? विपक्ष को लोकसभा नहीं चलने देना चाहिए। सालों के किसान बैठे हैं, किसान वहां अपनी मौत मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने किसान शहीद हुए हैं। भैया एमएसपी तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? मांग तो वो एमएसपी रहा है, वो भी भारत का नागरिक है, उसका अधिकार है, किसान भी अधिकार मांग रहा है ना, आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों की बात उठाई और आराधना जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, वो किसान की बात उठाई है, किसान की बेटी है, किसानों के साथ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी जुड़े, किसानों की बात की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, न्यूज नेशन चैनल, बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।